तंत्र साधना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा विषय है कि कुंडली में किन ग्रहों के कारण और किन परिस्थितियों के कारण विवाह में विलंब होता है। विषय बहुत बेहतर है, आज बहुत बड़ी समस्या का विषय है, लेकिन जो मैं इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ, उस जानकारी के हिसाब से अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक और पूरा ध्यान से समझेंगे तो आप अपनी कुंडली को हाथ में लेकर खुद पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। और हमारा विषय है कि आखिर विवाह में बाधाएं या देरी क्यों होती हैं, या विवाह होने के बाद भी बहुत अच्छा जीवन साथी क्यों नहीं मिलता। तो विषय बहुत बेहतर है। ज्योतिष के अनुसार जब कुंडली में सप्तमेश की दशा या अंतरदशा, सातवें घर में स्थित ग्रहों की दशा या अंतरदशा, अथवा सातवें घर को देखने वाले ग्रहों की दशा अंतरदशा हो, यदि छठे घर से संबंधित दशा या अंतरदशा चल रही हो तो विवाह में विलंब या विघ्न उत्पन्न होते रहते हैं। कई बार विलंब से शादी होने पर भी उपयुक्त, यानी कि अपनी जो हमारी इच्छा है, जो हमारे मन में एक विचार था, उसके अनुसार हमें साथी नहीं मिल पाता है। और हम यहाँ विवाह में विलंब के कारणों और उनके समाधान के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो विवाह में बाधक परिस्थितियां क्या होती हैं। तो यदि दशा या अंतरदशा विवाह के लिए उपयुक्त है तो गोचर के ग्रहों की जानकारी भी जरूर होती है। सबसे पहले गुरु और शनि की मंजूरी होनी चाहिए। जब गुरु और शनि गोचर में कुंडली में लग्न से सातवें स्थान से संबंध बनाते हैं, चाहे दृष्टि द्वारा या अपनी स्थिति द्वारा, तो कुंडली में भी विवाह योग का निर्माण होता है। जिन घरों में ग्रह गोचर करते हैं उन घरों से संबंधित अष्टक वर्ग के नंबर अवश्य होने चाहिए, अन्यथा ग्रहों की मंजूरी के उपरांत भी विवाह नहीं हो सकता। इसी तरह मंगल और चंद्र ग्रहों का संबंध पांचवें और नौवें घर से होना चाहिए। शुभ और सुखी विवाहित जीवन के लिए 12वें और 11वें घरों का शुभ होना आवश्यक है। छठा और 10वां घर विवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। कुंडली के 7वें घर से पता चलता है कि आपकी शादी किस उम्र में होगी और शादी के लिए कौन सी दिशा उपयुक्त होगी। शुक्र, बुध, गुरु और चंद्र ये शुभ ग्रह हैं। इनमें से कोई एक भी यदि 7वें घर में बैठा है तो शादी में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। यदि इन ग्रहों के साथ कोई अन्य ग्रह भी हो तो शादी में व्यवधान जरूर आता है। राहु, मंगल, शनि, सूर्य आदि अशुभ ग्रह हैं। इनका 7वें घर से किसी भी प्रकार का संबंध शादी या दाम्पत्य के लिए शुभ नहीं होता है। 7वें घर में बुध हो तो जल्दी विवाह के योग होते हैं। यदि बुध पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव न हो तो 20 से 25 वर्ष की उम्र में शादी का योग बन जाता है। यदि शुक्र, गुरु या चंद्र आपकी कुंडली के 7वें घर में हो तो 24 से 25 की उम्र में शादी होने की संभावना रहती है। गुरु 7वें घर में हो तो शादी 25 की उम्र में होती है। गुरु पर सूर्य या मंगल का प्रभाव हो तो 1 साल का विलंब हो सकता है। और यदि राहु या शनि का प्रभाव हो तो 2 साल का विलंब हो सकता है। शुक्र सप्तम हो और उस पर मंगल सूर्य का प्रभाव हो तो शादी में 2 साल का विलंब निश्चित होता है। इसी तरह शुक्र पर शनि का प्रभाव होने पर 1 साल और राहु का प्रभाव होने पर शादी में 2 साल का विलंब होता है। चंद्र 7वें घर में हो और उस पर मंगल सूर्य में से किसी एक का प्रभाव हो तो शादी 26 साल की उम्र में होने का योग बनेगा। इसी तरह शनि का प्रभाव मंगल पर हो तो शादी में 3 साल और राहु का प्रभाव होने पर 27 वर्ष की उम्र में शादी होती है। लेकिन इसमें भी
काफ़ी बाधाएं आती हैं। यदि सूर्य कुंडली के 7वें घर में हो और उस पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव न हो तो 27 वर्ष की उम्र में शादी का योग बन जाता है। मंगल राहु केतु में से कोई यदि 7वें घर में हो तो शादी में काफ़ी विलंब हो सकता है। राहु के यहाँ होने से आसानी से विवाह नहीं हो सकता। यही नहीं, बात पक्की होने के बावजूद भी रिश्ते टूट जाते हैं। इसी तरह केतु अगर 7वें घर में है तो शादी में अनेक प्रकार की अड़चनें पैदा होती रहेंगी। शनि 7वें घर में हो तो जीवन साथी समझदार और विश्वास पात्र होता है। 7वें घर में शनि योग कारक होता है, फिर भी शादी में विलंब होता है। वहीं शनि 7वें घर में हो और 30 वर्ष की बाद शादी होती है तो ज़्यादा शुभ होता है। शनि मंगल, शनि राहु, मंगल राहु या शनि सूर्य या सूर्य मंगल, सूर्य राहु एक साथ 7वें या 8वें घर में हो तो विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब होने की संभावना रहती है और विवाह के योग में किसी कारण विवाह स्थगित हो जाते हैं या फिर विलंब से होते हैं। विवाह में देरी होने का एक कारण मांगलिक होना होता है। आमतौर पर मांगलिक लोगों का विवाह 27, 29, 31, 33, 35 व 37 वर्ष के आसपास होता है। सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का यथा गुरु, शुक्र आदि की दृष्टि हो, ये शादी के कारक माने जाते हैं। सप्तमेश लग्न में या लग्नेश सप्तम में हो, सप्तम भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो, सप्तमेश 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में हो, सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र पर अशुभ की दृष्टि या युति न हो तथा शुक्र ग्रह केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो, सप्तमेश उच्च होकर लग्नेश से युति बना रहा हो, नवमेश सप्तमेश हो और सप्तमेश नवम भाव में हो तो शादी तुरंत हो जाती है। अब जीवन साथी की आर्थिक स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। यह चतुर्थ भाव के स्वामी केंद्र भाव के स्वामी के साथ युति या दृष्टि रखता है तो जीवन साथी व्यवसायी हो सकता है। इसी प्रकार अगर सप्तमेश दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें या 11वें भाव में हो और चंद्र, बुध या शुक्र सप्तमेश हो तो जीवन साथी व्यापारी मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी दूसरे या 12वें भाव में तो जीवन साथी नौकरी पेशा होगा। यदि सप्तमेश या चतुर्मेश नवांश में उच्च या स्वराशि में हो तो एक दूसरे से युति या दृष्टि स्थापित कर रहे हो तो जीवन साथी नौकरी पेशा और उच्चाधिकारी होता है। यदि शनि का चतुर्थ भाव से संबंध बन रहा हो तो आपका जीवन साथी नौकरी पेशे वाला होगा। यदि कुंडली में राहु केतु 7वें भाव में हो या सप्तमेश 7वें, 8वें या 12वें में हो, साथ ही नवमांश कुंडली में भी कमजोर हो तो जीवन साथी सामान्य नौकरी वाला होता है। तो जीवन साथी कैसा होगा, ये भी एक बड़ा अच्छा विषय है। कुंडली, जन्म कुंडली में सप्तमेश चतुर्थ, पंचम, नवम अथवा 10म भाव में होने पर जीवन साथी अच्छे परिवार से संबंध रखने वाला होता है। यदि सप्तमेश उच्च होकर केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित है तो आपका जीवन साथी शिक्षित और धनवान होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।